कैकेयी ने राम को वन में भेजा तो राम राम बन गए। राम वन में गए तो श्री राम राम बन गए। वरना आप बताओ राम की इतनी विलक्षण कथा होती? साधारण राजकुमार की तरह जन्म लिया, ब्याह हुआ, राजा बन गए। ऐसे तो बहुत लोग राजा बने, पर जब राम जी वन में निकले, निषाद को अपना मित्र बनाया, कुल भीलों से मिले, सबरी के आश्रम में गए, मुनियों के आश्रम में गए, राक्षसों को मारा, तो श्री राम जी का औदात्त चरित्र सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। ये कैकेयी मां की त्याग और तपस्या का परिणाम है। कैकेयी मां कह रही है कि यदि मेरे राम राजा बनने जा रहे हैं तो इसमें तुझे तकलीफ क्या है? मंथरा बोली, क्या ये बात तुम्हें पता था कि राम जी राज तिलक होने वाला है? 15 दिनों से तैयारी चल रही है, तुम्हें पता ही है। अच्छा, 15 दिन की बात मंथरा ने बिल्कुल झूठ बोल दी। ये बात तो आज तैयार हुई, लेकिन मंथरा बिल्कुल झूठ बोल गई। स्वार्थी व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। महाराज ने तुमसे छुपाया क्यों? तुम तो बड़ी भोली हो, तुम कुछ समझती तो हो नहीं। अरे कौशल्या महारानी बन जाएंगी, तुम जो है बंदी गृह में चली जाओगी, भरत बंदी गृह में चले जाएंगे, तुमसे कौशल्या अपनी दासता करवाएगी। इतना सुनते ही तो कैकेयी को रोष आ गया, तो कैकेयी ने धक्का मारकर कहा, चुप रहे, अब एक शब्द भी बोला तो तेरी जवान निकाल लूंगी। पुण्य से कहूं खबर, कहूं घर फोरी, और तब धरी जी है खड़ावाऊं तोरी, तेरी जीव निकाल। अच्छा, कैकेयी जो है वो महारानी के पद पर है। वैसे जब एक राजा की अनेक रानियां होती थी तो महारानी के पद पर उनको बिठाया जाता था जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो और बड़ी हो। वैसे बड़ी जो हो उनको ही महारानी बनाया जाता था। लेकिन कौशल्या जी ने कहा कि देखो, मैं तो अपने ठाकुर जी की सेवा में लगी रहती हूँ, मुझे इस पद की कोई लालसा नहीं है, और कैकेयी जो है ये बड़ी विदुषी है, तो इनको महारानी बनाओ। तो कौशल्या महारानी नहीं है, महारानी के पद पर कौन है? कैकेयी, जबकि वो छोटी है। और विवाह तो सुमित्रा जी से बहुत पहले हुआ है, सुमित्रा जी का विवाह और पहले हुआ है। शांता जो है दशरथ जी की बेटी, वो किसकी पुत्री है? सुमित्रा जी की, कौशल्या जी की बेटी नहीं है, सुमित्रा जी की बेटी शांता है, जो बहुत पहले जिनका जन्म हो गया, संगी ऋषि से ब्याह हुआ। कैकेयी कह रही है कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह देन कर करो प्रीति सुहाई, यह सुहाई, जो विधि जाना देगी कारी चो, जो विधि जाना देगी कारी चो, तिनके तिलक चौकस तोरे, तिनके तिलक चौकस तोरे। मुझे प्राणों के समान श्री राम प्रिय हैं, उनके राज तिलक से तुझे क्या आपत्ति है? तू क्यों परेशान है? मंथरा बोली, बात यह है कि षड्यंत्र चल रहा है। तकलीफ इस बात की है कि षड्यंत्र क्यों हो रहा है, और ये षड्यंत्र राम की मां कौशल्या का है। इतना सुनते ही कैकेयी ने क्या कहा? अग्रवाल जी, मैं तेरी सारी बातें मान सकती हूं, पर यह कभी नहीं मान सकती
कि राम जी की मां कौशल्या षड्यंत्र करने वाली हैं। क्यों? बोले यदि वो षड्यंत्रकारी होती तो राम जैसे पुत्र की मां कभी नहीं बन पाती, उनकी कोख से राम जैसा पुत्र जन्म कभी नहीं लेता। अरे बाबरी, तू जानती है मैं बार बार यही चाहती हूं कि विधाता मुझे दोबारा जन्म दे तो श्री राम मेरी कोख से जन्म ले और राम मेरा बेटा बने और जानकी मेरी बहू बने। ये मेरी बार बार इच्छा यही रहती है। लेकिन मंत्रा भी पीछे हटने वाली नहीं थी। हम कथावाचकों को भी पंकज जी 100 सोतों की कहानी पता तो नहीं होगी, लेकिन मंत्रा ने कौशल्या को 100 सोतों की कथा सुनाई। उसने उसको दुख दिया, उसने उसके साथ ऐसा किया, देखो कौन सोत ने किसका भला किया। कद्रु बिन तही दीन दुख तुम ही कौशल्या देव, भरत बंदी ग्रह से यही लगन राम के नेव। इतनी कपट कहानियां सुनाई कि उन कपट कहानियों के कारण कैकेयी के चित्त पर प्रभाव पड़ गया। गोस्वामी जी कहते हैं को न कुसंगति पाए नसाई और रहे न नीच मते चतुराई। यहां मंत्रा ने एक बड़ी गजब की बात कही कि भानु कमल कुल पोषण हारा, बिनु छल बिनु जल जारी करें सोई छारा। सूर्य नारायण जो है वो कमल का पोषण करता है। सवेरे सूर्य उदित होने पे ही कमल खिलता है, तो सूर्य जो है वो कमल कुल का पोषण करने वाला है। लेकिन जिस सरोवर में कमल खिल रहे हैं उस सरोवर का पानी सूख जाए तो जिस सूर्य के कारण कमल विकसित हो रहा था वही सूर्य अपनी तेज रश्मियों से उस कमल के वन को जला के राख कर देता है, जला डालता है। तो बोले जैसे अभी तुम्हें राम उस सूर्य के समान लग रहा है कि हमारे कुल का पोषण कर रहा है, और जैसे ही महाराज दशरथ राजा अगर नहीं रहेंगे तो तुम्हारा उसी प्रकार जैसे कमल का वन जल जाता है तुम्हारा घर समाप्त हो जाएगा। ऐसी कपट की बातें मंत्रा ने कही। कैकेयी बोली कि मैं करी प्रेम परीक्षा देखी, मैंने राम के प्रेम की परीक्षा करके देखी है। मंत्रा बोली अच्छा मंत्रा के मन में एक बात आई कि इन्होंने प्रेम की परीक्षा ली है, इसका मतलब इनके मन में कभी ना कभी संदेह आया होगा तब तो परीक्षा ली। अग्रवाल जी, सती जी ने राम जी की परीक्षा ली तो क्यों ली? संदेह आया। तो कैकेयी ने यहां एक बात जो कही इससे मंत्रा के मन में और बल आ गया कि अब बात बन जाएगी कि मैं करी प्रेम परीक्षा देखी। मैंने उस प्रेम की परीक्षा करके देखी है। कैसी? बोले मोह पर राम ही प्रेम विशेषी। मंत्रा ने ऐसा जाल बिछाया कैकेयी की बुद्धि फिर गई। जैसे धूम कुसंगत काल के होई लिखई पुराण मंजुमत सोई, को न कुसंगत पाए नसाई रहे न नीच चनते चतुराई। अब तो कैकेयी पूरी तरह मंत्रा के शरणागत हो गई। तू ही मेरी गुरु है, सच बता अब मैं क्या करूं? बोले देवी तुम भूल गई हो तुम्हारे 2 वरदान धरोहर के रूप में दशरथ जी के पास है। आप महाराज से वो वरदान मांग लो। पर क्या वरदान मांगो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। बोले पहला वरदान मांग लो भरत को राज तिलक। कैकेयी खुश हो गई, हाँ बहुत अच्छा। दूसरा? बोले दूसरा राम को वनवास। कैकेयी ने कहा ये क्यों? अरे राम विद्रोह कर देगा, नहीं तो प्रजा विद्रोह कर देगी, राम को वन में भेज दो। कि बहुविधि चेरहि आदर दे और कोप भवन गबनी के कोप भवन गबनी के। कैकेयी ने अपने वस्त्र उतार के काले वस्त्र पहन लिए, श्रृंगार त्याग दिया, आभूषण त्याग दिए, मानो वैधव्य को आमंत्रण दे दिया। एक बात ध्यान रखना, सौभाग्यवती नारियों को कभी भी अपना श्रृंगार नहीं त्यागना चाहिए। सौभाग्यवती नारियों को कभी भी अपने सुहाग के चिन्हों को नहीं हटाना चाहिए, अपना श्रृंगार समाप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनके वैधव्य को आमंत्रण देता है।
काले वस्त्र सौभाग्यवती नारी को नहीं पहनना चाहिए। आजकल तो फैशन चल रहा है, कह दो तो बड़ी विडंबना है भाई। आज हमारे संतों के ऊपर कैसे आक्षेप लगाए जा रहे हैं। जो संत सनातन की ध्वजा लेकर आगे बढ़ रहे हैं और संस्कृति की रक्षा के लिए लगे हुए हैं, उन संतों की छवि धूमिल करने के लिए जाने क्या क्या लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। भैया संत आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? संत नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? पर संतों की हित की बातें भी तुम्हें बुरी लग रही हैं। आज हमारे प्रिय अनिरुद्धाचार्य जी ने जो बात कही उसमें क्या गलत कह दिया, पर लोग उसका विरोध करने लगे हैं। और ये केवल अनिरुद्धाचार्य जी का विरोध नहीं है, ये सनातनियों का विरोध है साहब। जो विरोध कर रहे हैं वो पूरे सनातन का विरोध कर रहे हैं। इस समय हम सबको उनके साथ खड़े होकर के कहना दे भाई ये सनातनी हैं और ये सनातन की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आज लाखों लोग उनके यहाँ भोजन करते हैं, कितनी सेवा हो रही है। हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि सौभाग्यवती नारी को अपना सुहाग नहीं त्यागना चाहिए, पर कैकेयी ने सुहाग के आभूषण उतार दिए। शाम के समय महाराज दशरथ तो बड़े प्रसन्न होकर आ रहे थे कि कैकेयी को समाचार दूंगा, वो कितनी प्रसन्न हो जाएगी। अच्छा किसी सेवक से समाचार नहीं भिजवाया कि मैं स्वयं समाचार दूंगा, कैकेयी कितनी खुश होगी। और जैसे ही महल में आए, कहा है महारानी? बोले वो तो कोप भवन में। इतना सुन के महाराज सहम गए। इस समय कोप भवन जाकर के देखा, दशरथ जी तो समझ रहे थे कोई छोटी मोटी बात होगी, समझा लूंगा, पर कैकेयी भूमि पर पड़ी है, लंबी लंबी श्वास ले रही है, काले वस्त्र है, आभूषण नहीं है। राजा हाथ जोड़ के बोले देवी क्या हो गया? अनहित तोर प्रिया कही कीना। ऐसा कौन दो माथे दो सिर का हो गया जिसने तेरे साथ ऐसा किया? तेरा आहित किसने किया? कैकेयी बोली कि अरे क्या कहें, हमारा हितैषी है ही कौन? अरे देवी क्या बात हुई? ओहो लगता है कुछ मांगने के लिए रीझ रही हो। जो मांगना हो मांग लो। आज तुम्हें मांगने में देर लगेगी, मुझे देने में देर नहीं लगेगी। कैकेयी ने कहा छोड़ो ये बड़ी बड़ी बातें करना। 2 वरदान की कहा था, वो तो कब से रुके हैं, वही तो आज तक पूरे नहीं हुए। दशरथ जी बोले मेरा भोरा स्वभाव है, भूल जाता हूं। अरे तुम्हें याद दिला दिया करो। मांग लो जो मांगना, 2 नहीं 4 मांगो। कैकेयी बोली बस 2 ही दे दो। हाँ मांगो। बोले ऐसे नहीं, पहले राम की सौगंध खाओ। अब तो दशरथ जी आश्चर्यचकित हो गए। देवी क्या कह रही हो तुम? क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। क्या तुम्हें मेरे वचन पर भरोसा नहीं है? बोले नहीं, आप राम की सौगंध खाओ। और राम की सौगंध जब कैकेयी ने ले ली, वो राम दशरथ जी ने राम की सौगंध ली, तो कैकेयी ने वरदान मांगा है कि सुनहो प्राण प्रिय भावत जी का, और देहु एक वर भरत ही। भरत जी के राज की बात कही, दशरथ जी ने कहा कोई बात नहीं है, दिया। अरे मैंने तो छोटे बड़े का विचार करके कोई बात नहीं, दूसरा जल्दी मांगो, दूसरा भी मांग लो। कि तापस वेशो विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवास, 14 बरस राम बनवास। तपस्वियों का भेष बनाकर, विशेष उदासीन व्रत लेकर, और राम 14 वर्षों के लिए वन में चले जाएं, ये सुनते ही दशरथ जी सहम गए, जैसे खिलती हुई विद्युत लता पर पाला पड़ जाए। महाराज दशरथ भूमि पर गिर गए। क्या कह रही हो? अच्छा सच बताओ, तुम केवल मेरे सत्य की परीक्षा ले रही हो? सच बताओ, तुम मुझसे विनोद कर रही हो?
कैकेयी बोली महाराज ये सब बातें छोड़िए, देना है या नहीं ये बताइए, दोगे या नहीं दोगे? महाराज दशरथ बार बार समझा रहे हैं देवी देखो व्यर्थ का हट मत करो, मैं तुम्हारे स्वभाव को जानता हूं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरे प्रेम की परीक्षा ले रही हो ना। महाराज रोना धोना बंद करिए, दे सकते हैं तो दीजिए वरना मना कर दीजिए। बार बार जब ये बातें कही तो दशरथ जी को बाण की तरह लगी, व्याकुल होकर भूमि पर गिर गए, जैसे किसी पक्षी के पंख काट दिए गए हों और वो भूमि पर पड़ा तड़प रहा हो, उसी प्रकार महाराज दशरथ भूमि पर पड़े हुए तड़प रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। महारानी ये क्या कह रही हो? महारानी जरा विचार करो। हे विधाता तेरी क्या गति है, मैं क्या चाहता था और ये क्या हो रहा है? कैकेयी बोली महाराज यदि वचन नहीं दे सकते तो अभी भी मना कर दो, पर सत्य कैसे चला जाए? रोते रोते महाराज दशरथ की रात बीत गई, सवेरा हुआ। अच्छा प्रतिदिन का नियम यह है कि महाराज दशरथ बड़े भोर में जाग जाते हैं, पाछिल पहर भूप नित जागा, पिछले पहर में जाग जाते हैं। आज विलंब हो गया, जागने में क्या सोए ही नहीं और बाहर नहीं निकले। वो समय था अग्रवाल जी कि लोग देर तक सोए तो लोग परेशान हो जाते कि भाई अभी तक नहीं उठे, क्या बात है, बीमार है, कोई परेशानी है, क्या बात है? सारी चिंता सब परेशान हो गई, प्रजा चिंता करने लग गई। तो आज कोई जल्दी उठ जाए तो लोग कहते इतनी जल्दी क्यों उठ गए, क्या बात है? आज लोग ऐसी जीवन शैली हो गई है कि क्या क्या, रात में देर तक तो लोग सोते नहीं है और सवेरे देर तक जगते नहीं है, और ये बहुत स्थिति बिगड़ती जा रही है समाज की, क्या कहें, जिसके कारण अनेक रोग अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं। एक संत कह रहे थे, बोले जिसने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या देखेगा? जिसने ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या देख पाएगा? अरे भैया ब्रह्म को देखना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उसका चिंतन करना आरंभ करो। महाराज दशरथ जब नहीं उठे, सुमंत जी को भेजा गया, कथा आप जानते हैं। सुमंत जी ने जाकर प्रणाम किया और कहा महारानी, महाराज दशरथ इनकी ये दशा कैसे हुई, महाराज को क्या हुआ? कैकेयी ने और कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा जाकर के राम को बुला लाओ, क्योंकि इनको पूरी रात राम 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 कहते हुए बीत गई। राम को बुला के लाओ। सुमंत जी बाहर निकले, सब प्रजा द्वार पर प्रतीक्षा कर रही थी, सुमंत जी कोई समाचार लाएंगे, पर सुमंत जी ने कोई किसी से बातचीत नहीं की, सीधा राम जी के महल की ओर चले। सुमंत जी का मुख उदास है, चिंता की लकीरें उनके मस्तक पर हैं। प्रजा समझ गई कि महल में कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है, महल में कुछ गड़बड़ हुई है। प्रजा परेशान होने लगी, क्या हो गया, एक दूसरे से कानाफूसी होने लगी, महल में ऐसा क्या हुआ है? और उधर सुमंत जी राम जी के पास पहुंचे। धन्य है राम जी, जैसे ही पता चला सेवकों के द्वारा कि सुमंत जी आ रहे हैं कि राम सुमंत ही आवत देखा, 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 आदर कीन पिता समलेखा, आदर कीन पिता समलेखा, राम सुमंत आवत देखा, राम सुमंत
आते देखा तो पिताजी की तरह आदर किया। जिस भाव से अपने पूज्य पिता महाराज दशरथ को प्रणाम करते हैं, उसी भाव से सुमंत जी को प्रणाम कर रहे हैं। ये है श्री राम जी का आदर्श। आगे कथा है अग्रवाल जी कि जिस समय राम जी वनवास की यात्रा में थे और निषाद राज गोह के यहां पहुंचे, तो निषाद राज गोह के यहां जब पहुंचे तो सब लोग खड़े थे राम जी के दर्शन के लिए। उनमें एक वृद्धा मैया खड़ी थी। राम जी ने पूछा कि ये वृद्धा माता कौन है? सुमंत वो निषाद राज गोह ने कहा कि ये मेरी पूजनीय माताजी हैं। और जैसे ही पता लगा अच्छा ये तुम्हारी माताजी हैं, तो सोचा कि मेरे मित्र की माँ मतलब मेरी माँ, तो जैसे कौशल्या जी को जमीन पर लेट कर प्रणाम करते थे, वैसे ही राम जी भूमि पर लेट करके उस निषाद की माँ को प्रणाम कर रहे हैं। उस वृद्धा के शुष्क पयोधरों में दुग्ध झरने लगा वात्सल्य के कारण, आंखों से अश्रुधारा लग गई। धन्य है ये, कैसा रघुनंदन जी का प्रेम है कि मुझ भीलनी को, निषादनी को कैसे प्रणाम कर रहे हैं। बच्चे होते तो गोद में लेके खूब लाड़ लड़ाती, पर राम जी तो किशोर अवस्था में है। बाद में उसी भाव को राम जी ने पूरा किया है और वही निषाद राज की मां श्री कृष्णावतार में फल विक्रेणी बनी है। जो फल बेचने वाली एक आई है, फल की टोकरी लेकर आई, अरे कोई फल ले लो, अरे कोई फल ले लो। कौन थी वो? निषाद की मां। और श्री कृष्ण अपनी छोटी छोटी हथेलियों में अनाज लेकर गए और जैसे डाला तो उसकी टोकरी रत्नों से भर गई। खूब उसके गोद में बैठ के उसको दुलार किया है, खूब प्रेम दिया है। प्रभु का प्रेम अद्भुत है। पर बड़ों का आदर करना कोई राम जी से सीखे। हम कहते हैं भैया ये कथाएं हमें सिखाती हैं जीवन जीना। यदि हम बड़ों का आदर कर रहे हैं तो हम राम जी की तरह हैं, और यदि हम बड़ों का निरादर कर रहे हैं तो हम रावण की तरह हैं। अब विचार करें कि हमारा जीवन किससे ज्यादा मिलता है। भाई कथा दर्पण है, और कथा रूपी दर्पण में अपने आप को देखना है कि हमारा जीवन इधर ज्यादा मेल खा रहा है कि इधर ज्यादा मेल खा रहा है। आज बड़ों का आदर नहीं है। जीते जी भी ना भोजन ना पानी, और फिर मरने के बाद तो कहना ही क्या है। अब तो लोगों ने श्राद्ध तर्पण भी उसको तिलांजलि दे दी। घर घर में पितृदोष बन रहा है, और पितृदोष के कारण लोग तमाम परेशान है। कल हमने चर्चा की थी, इसीलिए हम आने वाले श्राद्ध पक्ष में पितृदोष निवारण की एक विशेष पूजा रख रहे हैं। पितृदोष निवारण के लिए यमुना जी के तट पर, क्योंकि यमुना जी जो है वो यमराज की बहन है, और जो यमुना जी के जल से तर्पण हो, यमुना जी के घाट पर तर्पण हो, यमुना जी के यहाँ श्राद्ध होगा तो यम की यातना से छूट जाएगा जीव, क्योंकि भैया यमुना जी की बहन जी की कृपा हो जाएगी। यमराज की बहन यमुना जी की कृपा हो जाएगी। पितृदोष की शांति के लिए शास्त्रों में जो शास्त्रीय विधि है, त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि, वो पितृदोष की शांति के लिए इस बार बड़े विधि पूर्वक कराया जा रहा है। जो भी इस तरह से परेशान है, बहुत लोग कहते हैं महाराज जी हमारे घर में समस्या है, हमारे घर में पितृदोष है, कामकाज नहीं बन रहे हैं, शादी ब्याह बच्चों के ठीक समय पे नहीं हो पा रहे हैं, बच्चों के बच्चे नहीं हो रहे हैं, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, ऐसी कई समस्याएं घरों में चल रही हैं पितृदोष के चलते। तो पितृदोष की सर्वथा शांति हो जाए, उसके लिए शास्त्रों में जो निर्दिष्ट है वह है त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि विधि पूर्वक यमुना जी के तट पर इस बार कराई जा रही है। आप में से जो भी भक्त उसमें सम्मिलित होना चाहें, समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, ताकि आप भी उस पूजा में जुड़ करके अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, पितृदोष के निवारण के लिए आप उसको करा सकें। सीमित स्थान है, बहुत लोग संपर्क कर रहे हैं, समय से रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि आपको भी उसमें स्थान मिले। इस श्राद्ध पक्ष में अपने घर में तो पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध नित्य करना ही है। 16 दिन प्रतिदिन श्राद्ध करिए, 16 दिन प्रतिदिन तर्पण करिए। पर यदि अपने घर में नहीं कर पा रहे हैं, प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम माता पिता की तिथि पे करिए। उसमें भी घर में व्यवस्था नहीं है, आप ऑफिस में रहते हैं, ड्यूटी में रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो फिर यहाँ आप जो है संकल्प करा करके अपने माता पिता दादा दादी के नाम और गोत्र से 16 दिनों तक आपके नाम गोत्र से यहाँ पिंडदान हो सकता है। 16 दिनों तक यहाँ तर्पण प्रतिवर्ष व्यवस्था ही हम करते हैं, क्योंकि वो परंपरा लुप्त ना हो।
तर्पण की, पिंडदान की आप अपने घर में नहीं कर पा रहे हैं श्राद्ध तर्पण, तो आप संकल्प दें आपके नाम गोत्र से ब्राह्मण या श्राद्ध भी करेंगे और तर्पण भी करेंगे। आपके माता पिता आदि की जो तिथि है उन तिथियों में विशेष श्राद्ध, ब्राह्मण भोज, गोग्रास आदि का भी प्रबंध यहाँ रहेगा, तो आप वो व्यवस्था चाहें तो यहाँ करा सकते हैं। इस श्राद्ध पक्ष में आप चाहें कि हमारी ओर से गोग्रास का नियमित प्रतिबंध हो जाए, तो हमने जो एक योजना और व्यवस्था चलाई है कि 1 रोटी गौ माता को आपके नाम से प्रतिदिन मिलती रहे। बड़ी प्यारी योजना है। हर व्यक्ति का धर्म है कि पहली रोटी गाय की, और सच मानिए जिसके घर में पहली रोटी गाय को जाती है उसके घर में अन्न के जितने दोष होते हैं वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। हम अन्न लेके आते हैं, धन कमाते हैं, उसमें कई तरह के दोष होते हैं, अन्न में कई दोष हो जाते हैं। और दूषित अन्न को खाने से बुद्धि विकृत होती है, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। अन्न खराब होगा तो मन विकृत होगा, हमारी बुद्धि विकृत होगी, विचार बिगड़ेंगे। तो अन्न की शुद्धि के लिए हमारे ऋषियों ने व्यवस्था दी, बोले पहली रोटी गौ माता को खिलाओ, गोग्रास निकालो, अग्नि में हवन करो और गाय को खिलाओ। तो घरों में आजकल व्यवस्था नहीं हो पाती, आप फ्लैट में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, गाय नहीं मिलती, तो हम लोगों ने ये व्यवस्था चलाई है कि गौशाला में 1 रोटी प्रतिदिन, तो उससे गौ सेवा भी हो रही है। आप जो राशि देते हैं वो गौ सेवा के कार्य में लगती है, गौ माता के लिए 1 रोटी निकलती है, और आपके नाम और गोत्र से संकल्प हो जाता है कि आपके जीते जी भी और आपका शरीर पूरा हो जाएगा, उसके बावजूद भी आपके नाम से 1 रोटी हमेशा गैया मैया को निकलती रहे, लगातार गाय की रोटी मिलती रहे। ऐसी व्यवस्था वो चलाई गई है। संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए भोजन का भी यहाँ प्रतिदिन आप देखते हैं, साधु संत आते हैं, संतों का भंडारा होता है। प्रतिदिन साधु संत सवेरे सवेरे आ जाते हैं, खूब संतों को भोजन वितरित होता है, और वो इतना ले जाते हैं कि अपने पूरे दिन के प्रबंध कर ले जाते हैं। आप भी चाहते हैं कि हमारी ओर से इस वृंदावन में भजन करने वाले साधु संत जो खूब यहाँ कृष्ण नाम राधा नाम जप रहे हैं, वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, उनको भोजन के लिए परेशान ना होना पड़े, तो अपनी ओर से 5, 7, 10, 15 जितनी सामर्थ्य दी है उनको भोजन जमा सकते हैं। या ये जो माताएं हमारी रहती हैं, जिनके बच्चों ने उनको त्याग दिया, अपने अपनों ने तिरस्कार कर दिया, इन माताओं के भोजन के लिए आप जुड़ सकते हैं। इस श्राद्ध पक्ष में अपने माता पिता की तिथि में या कभी आप इनके निमित्त कुछ कर सकते हैं। एक बुजुर्ग को, एक माँ को अथवा एक साधु को भोजन लगातार मिलता रहे, उसके लिए एक बार राशि जमा करनी होती, जिससे एक संत को 1 थाली हमेशा निकलती रहे। हमारे ब्राह्मण देवता और नित्य पदार्थ आप लोग दर्शन करते होंगे कि जो आसपास रह करके विद्याध्ययन कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, कोई ज्योतिष की तैयारी कर रहे हैं, कोई कर्मकांड की तैयारी कर रहे हैं, वो आचार्य विद्वान जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ पढ़ के आचार्य बनेंगे, विद्वान बनेंगे, समाज को दिशा देंगे। तो अब वो लोग बेचारे पढ़ाई करें कि भोजन की तैयारी में लगे, तो उन विद्यार्थियों के लिए भी भोजन का प्रबंध यहाँ रहता है। नित्य गायत्री जपने वाले, वेदाभ्यास करने वाले वो ब्राह्मण यहाँ आते हैं, सवेरे शाम दोनों समय, दोपहर में और शाम को भोजन उन्हें बढ़ता है। तो आप भी चाहें कि हमारी ओर से भी इन ब्राह्मणों को भोजन जमाता रहे, तो आप भी इस तरह की सेवा में जुड़ सकते हैं। तो श्राद्ध पक्ष में होने वाले पितृ पूजन में 1 रोटी गाय को देने वाली योजना से और संतों की रोजटी से आप जुड़ सकते हैं। तो बड़े सुंदर भाव हैं। आइए हम लोग आगे कथा में चलते हैं। भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा हम लोग सुन रहे हैं। और भैया जन्म जन्म तक भटकते रहेंगे, यदि भगवान का आश्रय नहीं लिया, भगवान नाम का आश्रय नहीं लिया, तो जीवन भटकते रहेंगे। कि भटकते रहेंगे हम तो होके बाबरे, भटकते रहेंगे हम तो होके बाबरे। हरे तेरे बिना जाए कहाँ ओ सावरे, तेरे बिना जाए कहाँ ओ सावरे। ओ तेरे बिना जाए कहाँ ओ सावरे, तेरे बिना जाए कहाँ ओ सावरे। भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे।
भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, तेरे बिना जाए कहाँ ओ सावरे, ओ तेरे बिना जाए कहाँ ओ सावरे। ठाकुर जी का मंगलमय कथा प्रसंग चल रहा है और हमारे ब्रज के संतों के लाडले बड़ी अच्छी सुंदर राम कथा कहने वाले भागवत कथा के गायक सुख स्वरूप हमारे प्रिय श्री विष्णु शरण जी हमारे छोटे से व्यासी पधारे हैं और साथ में बिटिया भी पधारी है, वो भी बड़ी सुंदर भजन गायिका और कथा वाचिका है। खूब खूब आत्मीय है, अभिनंदन। तेरे बिना जाए कहाँ ओ सांवरे, तेरे बिना जाए कहाँ ओ सांवरे, ओ भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे,
वत्सल भगवान की जय। तो हम लोग कहाँ थे? सुमंत जी राम जी के पास गए। राम जी को जैसे ही पता लगा कि पिताजी बुला रहे हैं, दौड़कर राम जी पहुंचे। नंगे पैर चल करके राम जी चले आए हैं। और राम जी ने आकर देखा पिताजी भूमि पर पड़े हैं, व्याकुल हैं। राम जी प्रणाम करके पूछने लगे, क्या हुआ माँ? पिताजी की ये अवस्था कैसे हुई? क्या हुआ? कह के कहने लगे, राम कि सुनहु राम सब कारण एहु, और राम राज ही तुम पर बहुत स्नेहु। राजा का तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रेम है, इसी के कारण महाराज इतने व्याकुल हो रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। इतना सुनते ही राम जी सहम गए और राम जी ने कहा कि क्या मुझसे कोई अपराध हो गया? ऐसा क्या हो गया जिसके कारण पिताजी की यह दशा हो गई? और जब राम जी ने कहा कि क्या मुझसे कोई अपराध हो गया, तो कह रही है कि तुम अपराध जोगो नहीं ताता, जननी जनक बंधु सो खुदा। तुम अपराध के योग्य नहीं हो हे रामभद्र, तुम कभी स्वप्न में भी अपराध नहीं कर सकते, तुम तो सबको सुखी करने वाले हो। दो वरदान की बात राम जी के सामने रखी, और राम जी ने जैसे ही सुना कि मेरा भैया जो है भरत राजा बनेगा, राम जी नाचने लगे, प्रसन्न हो गए। माँ ये बहुत बढ़िया मांग लिया, क्योंकि अब मैं सम्राट का बड़ा भाई कहलाऊंगा। ये आपने बहुत बढ़िया वरदान मांगा। दूसरा क्या मांगा? तो राज्य छोड़ करके वन में जाने का। राम जी प्रसन्न हो गए, ये बहुत बढ़िया तुमने बढ़िया। लेकिन पिताजी क्या इतनी सी बात से परेशान? अच्छा देखिए, इतना बड़ा कारण है। और राम जी क्या कह रहे हैं? थो रही बात पिता है दुख भारी, मोह प्रतीति न मोई महतारी। क्या इतनी सी बात से पिताजी की इतनी हालत खराब? अरे पिताजी इतनी सी बात से परेशान है। राम जी अपनी मां कौशल्या के पास गए हैं। कौशल्या जी राज तिलक की तैयारियां कर रही हैं। अच्छा देखिए, महाराज दशरथ ने एक बार भी राम जी से ये नहीं कहा कि बेटा वन में चले जाओ। आप पढ़िए पूरी कथा, एक बार भी दशरथ जी ने नहीं कहा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन है अग्रवाल जी कि दशरथ जी ने कहा कि देखो मैंने वचन दिया है, तुमने तो नहीं दिया। सारी प्रजा तुम्हें चाहती है, मंत्री तुम्हें चाहते हैं, तुम मुझे बंदी बना के और कारागृह में डाल दो और तुम राजगद्दी पर बैठ जाओ, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। तुम मुझे राजगद्दी, तुम मुझे बंदी बना के डाल दोगे, मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। राम जी ने कानों पे हाथ रख लिया। पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? क्या इसी आदर्श को स्थापित करने के लिए मेरा अवतार हुआ है? क्या इसी धर्म की मर्यादा को स्थापित करने के लिए मैं भूमि पर आया हूं? अरे मेरे आने का ये कारण नहीं है। यदि राम जी ही ऐसा करने लगे तो फिर संसार किसके भरोसे रहेगा? कौशल्या जी के भवन में गए। कौशल्या जी कुछ पोशाक तैयार कर रही हैं। आज मेरा राम जब राजगद्दी पे बैठेगा तो ये पोशाक पहनाऊंगी। देखा, राम जी से कहा तो अभी तक तैयार नहीं हुए। अरे आज तुम्हें राजगद्दी मिलने वाली है, तुम राजा बनोगे। राम जी ने कहा मां राजा बनूंगा नहीं, बल्कि पिताजी ने मुझे राजा बना दिया, राजगद्दी दे दी। पिता दीन मोहे कानन राजू, मुझे पिताजी ने वन का राज्य दे दिया। माने छोटा राज्य तो मेरे छोटे भाई को दे दिया और बड़ा राज्य मुझे दे दिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से अयोध्या छोटा और वन बड़ा है, तो छोटा राज्य छोटे भाई को, बड़ा राज्य। अच्छा डूंगर सिंह जी, ये क्यों कहा कि पिताजी ने मुझे वन का राज्य दे दिया? ये इसलिए कहा कि दशरथ जी दो प्रकार के वचन लोगों को दे चुके। प्रजा को वचन दिया है कि मैं राम को राजा बनाऊंगा, और कैकेयी को वचन दे दिया कि वन में भेजूंगा। अब यदि कैकेयी का वचन पूरा होता है तो प्रजा वाला वचन अधूरा रह जाएगा, और
प्रजा का वचन पूरा कर दे तो कैकेयी का वचन अधूरा रह जाएगा। राम जी तो अपने पिता के सत्य की रक्षा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी ने मुझे राज्य तो दे दिया और प्रजा को दिया हुआ वचन पूरा कर दिया कि राजा बना दिया, लेकिन कहाँ का? वन का राजा बना दिया। तो दोनों वचन पूरे हो गए। कौशल्या रुदन करने लगी, क्या कह रहे हो? तुम्हारे पिता ऐसा कैसे कर सकते हैं? कितने दिनों के लिए? तो राम जी कह रहे हैं, अच्छा पहले तो माता कह रही थी कि तुम नहीं जाओगे, पर जैसे ही मंत्री सुमंत जी के पुत्र ने कहा कि ये वरदान कैकेयी महारानी के द्वारा मांगा गया है, कितने दिनों के लिए? तो राम जी ने ये नहीं कहा 14 वर्ष, मेरी मां को धक्का लग जाएगा। बरस 4 10 विपिन बस करी पितु वचन प्रमाण, 4-10 वर्षों तक वन में रहूंगा। 14 नहीं कहा, 4-10 2 टुकड़ों में कहा, और ऐसे कह दिया जैसे 2-4 दिन। बरस 4 10 विपिन बसी करी पितु वचन प्रमाण, आय पाया पुनि दे गयो मनुजन करस मलान। आप मन दुखी मत करिए, मिलान मत करिए। और जब पता चला कि कैकेयी मां ने वन में जाने के लिए आज्ञा दी है, तो सुमित्रा कह रहे हैं कि जो पितु मातु कहा हो बन जाना, जो पितु मातु कहा हो बन जाना, ओ कानन सतो अवध समाना, ओ कानन अवध समाना। यदि माता पिता दोनों की आज्ञा वन के लिए है तो तुम्हारे लिए वन 100 अयोध्याओं से बढ़कर है। बेटा राम, वन ही तुम्हारा देवता और वन में रहने वाली देवियां वन देवी तुम्हारी मां होंगी। पितु बन देवो मातु बन देवी, पितु बन देवो मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरोह से, खग मृग चरण सरोरोह से। फिर कहा बेटा ये तो बता कि जानकी का क्या होगा? क्या वह रह पाएगी तुम्हारे बिना? उसके लिए क्या आज्ञा है? फिर कौशल्या ने कहा बेटा मुझे साथ ले चल, मैं भी तेरे साथ चलूं। राम जी ने कहा नहीं मां, मुझे आज्ञा दीजिए। सीता जी को यह पता चला, सीता जी वहां पधारी और श्री जानकी जी ने आकर के सामने खड़ी हैं, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, पृथ्वी को कुरेद रही है चरण के नख से और प्रणाम करके रोने लगी। कौशल्या ने हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा के कहने लगी कि ये बेटी कैसे वन में जाएगी, जरा इसकी सुकुमारता को तो देखो। पलंग पीठ तज गोद हिंडोला सीन दीन पग अवनि कठोरा, कभी इसको भूमि पर पैर नहीं रखने दिया। पंकज जी, जब डोलियां आ रही थी, माताओं ने सुना कि बहुएं बड़ी कोमल हैं, बड़ी सुकोमल अंगुली वाली हैं, तो कौशल्या ने करोड़ों कमल में पुष्प बुलवाए और कमल का पराग निकालकर मार्ग में बिछा दिया, जहां से डोलियों से उतर के बहुओं को पैदल चलना है। जानकी जी डोली से उतर के जब कमल के पराग पर चली तो 10-20 कदम चली होंगी, मुख सूख गया, श्रमित हो गई। और उनको श्रमित देख करके कौशल्या जी ने पूछा बेटी क्या हुआ? बोले क्या बताओ? कोई बात नहीं, बताओ। तो सकुचाते हुए जानकी जी ने कहा कि ये पराग मेरे पैरों में चुभ रहा है, आप विचार करो कितनी कोमल होगी। कौशल्या जी को इतना भाव प्रकट हुआ कि तुरंत उठा के गोद में ले लिया, तुरंत गोद में लेकर के और फिर कभी भूमि पे पैर नहीं रखने दिया, कभी हिंडोला पे बिठा देती हैं, कभी पालने में बिठा देती हैं। पलंग पीठ तज गोद हिंडोला और रस्सी न दीन पग अवनि कठोरा, कभी भूमि पर पैर नहीं रखने दिया। कभी दीपक की बाती बुझाने की आज्ञा नहीं दी, दीप बाती नहीं तारण कहाऊं। और वही जानकी के साथ जाने के लिए कह रही है, वो कैसे रहेगी? वो कथा आपने सुनी होगी
कि अयोध्या में एक असुर का आतंक हो गया। दशरथ जी ने बहुत प्रयास किया, वो मर नहीं रहा था, तो गुरुजी से पूछा कैसे मरेगा। गुरुजी ने कहा आप अपने मंदिर में एक दीपक जलाना और मध्य रात्रि में इधर जानकी उस दीपक को बुझाए और उधर तुम राक्षस को बाण मारना, मर जाएगा। एक टोटका जैसा बताया। मध्य रात्रि में दीपक बुझे, उधर बाण लगे। दशरथ जी ने आके रानियों से ये बात कही तो कौशल्या जी बड़ी शांत रहती हैं और एकदम वीर छत्राणी की तरह उठ के खड़ी हो गई और कहा महाराज तुमसे राक्षस न मारा जाता हो तो हमें आज्ञा दीजिए, हम धनुष बाण लेके चले जाएंगे युद्ध करने, पर हम अपनी बहू जानकी को दीपक की बातें टारने को नहीं कहेंगे। उसका कोमल अंग उस दीपक की लौ से झुलस जाएगा तो क्या होगा, उसको कितनी पीड़ा होगी, रात में उसको जागना पड़ेगा, तो दीप की बाती से उसके हाथ झुलस जाएंगे। तो इसलिए गोस्वामी जी ने यह भाव दिया, दीप बाती नहीं टारण, कहा कभी दीपक की बत्ती बढ़ाने को नहीं कहा उसको। कि सोई सी चालाना चाहा तो मन साथा, आय सुकाय हो ही रघुनाथा। उसके लिए क्या क्या है, वो जानकी क्या वन में रहने के योग्य है। तब प्रभु श्री राम जी ने जानकी जी को समझाया, देखिए वन में बड़े भारी कष्ट हैं, बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, हिंसक पशु रहते हैं, सब समझाया। और जानकी जी की आंखों से अश्रु बरस पड़े। कौशल्या ने हृदय से लगाया, बेटी मत रो, क्यों रो रही है। जानकी जी बोली, मां मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मुझे बन के कष्ट भोगना पड़ेगा, मैं इसलिए भी नहीं रो रही हूं कि मुझे ये छोड़ के अकेला ना चले जाएं, मैं इसलिए रो रही हूं कि आज आपकी उपस्थिति में मुझे कुछ बोलना पड़ रहा है। आज एक मर्यादा नष्ट हो रही है। आज तक रघुकुल की बहू अपने बड़ों की उपस्थिति में अपने पति से कभी कुछ नहीं बोली, पर आज परिस्थिति ऐसी है। और जानकी जी ने एक ही बात कही, ठीक है आप कहेंगे तो मैं साथ नहीं जाऊंगी, पर आने वाले समय में लोग क्या कहेंगे कि विपत्ति के समय में जब जानकी जैसे ने अपने पति का साथ छोड़ दिया तो दुनिया की नारियां किसको अपना आदर्श मानेंगी और दुनिया में किसका मार्गदर्शन कैसे होगा। दुनिया में कौन आदर्श होगा। अरे धीरज धर्म मित्र अरुणारी आफत काल परखिए उचारी, भैया विपत्ति के काल में इनका परीक्षण होता है। और फिर जानकी जी ने कहा, भगवान आपके बिना मुझे यह भोग रोग के समान है, ये भूषण भार बनकर हैं, यदि आप नहीं है तो जीवन की क्या शोभा है। आप माने पति, बिना पति के स्त्री को भूषण भार बन जाता है, बिना पति के उसके लिए भोग भी रोग बन जाते हैं। और कैसा उसका जीवन हो जाता है कि जिए बिनो देह नदी बिनो बारे, जिए बिनो देह नदी बिनो बारे, ते सही नाथ पुरुष बिनो नारी, ते सही नाथ पुरुष बिनो नारी, जिए बिनो देह नदी बिनो बारे, जिए बिनो देह नदी बिनो बारे। बोले जैसे प्राण निकल जाने के बाद शरीर की कोई महिमा रहेगी, जैसे जल सूख जाने के बाद नदी की कोई शोभा रहेगी, पानी सूख जाने के बाद नदी की शोभा नहीं रहती, प्राण निकल जाने के बाद शरीर की कोई महिमा नहीं रह जाती। उसी प्रकार बिना पति के पत्नी के जीवन की शोभा नहीं है। हे नाथ मुझे त्यागिए मत। जानकी जी ने तो ये निश्चय कर लिया है कि यदि साथ में नहीं ले जाएंगे तो शरीर अयोध्या में रह जाएगा, लेकिन मेरे प्राण श्री राम जी के पीछे पीछे चले जाएंगे। कीर्तनो प्राण की केवल प्राणा। राम जी ने जब देखा कि जानकी धर्म की दुहाई दे रही हैं,
जगत की नारियां किसको आदर्श मानेंगी? राम जी ने कहा चलो, स्वीकृति दे दी। समाचार लक्ष्मण को प्राप्त हुआ। लक्ष्मण जी भागते हुए, कांपते हुए राम जी के चरणों में आके गिरे और चरण पकड़ लिए, प्रभु मुझे छोड़ मत जाना। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलक बदन उठ धाये, शरीर कंपित हो रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। और राम जी ने समझाया, अनुज लक्ष्मण देखो, तुम्हें घर में रहना चाहिए, क्योंकि भरत जी ननिहाल गए हैं, पिताजी अस्वस्थ हैं, माताएं किसके सहारे रहेंगी, प्रजा की देखभाल कौन करेगा, गुरुजनों की सेवा कौन करेगा, तो सबकी जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है। लक्ष्मण जी बोले, सरकार मैं ना माताजी को जानता, ना पिताजी को जानता, ना गुरुजी को, किसी को नहीं जानता। मैं तो सिर्फ एक को जानता हूं। किसको? कि मोरे सबई भांत तुम स्वामी, मेरे तो सब कुछ आप हैं। लक्ष्मण जी का भाव यह है, इन लोक धर्मों का पालन वो करे जिसको लोक में यश और परलोक में गति चाहिए। पर ना तो मुझे लोक में यश की इच्छा है, न परलोक में गति की कोई इच्छा है। मैं तो केवल और केवल आपकी सेवा चाहता हूं, उसके सेवा कहते तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये लक्ष्मण जी का भाव है। और लक्ष्मण जी ने एक बात कही कि यदि आप मुझे नहीं ले जाएंगे तो मेरा शरीर भले ही रह जाए, पर मेरे प्राण आपके साथ रहेंगे, मेरा प्राण आपसे दूर नहीं रह सकते। और राम जी ने इसलिए भी लक्ष्मण जी को साथ ले लिया। पंकज जी, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि लक्ष्मणो दक्षिणो बाहु, श्री राम जी के दाहिने हाथ, राम जी के दाहिने हाथ लक्ष्मण जी हैं। अब बिना दाहिने हाथ के कोई कैसे रहेगा? भोजन कैसे करेगा? राम जी जब छोटे हैं तो लक्ष्मण जी के बिना भोजन नहीं करते। क्यों? बोले भैया हाथ नहीं होगा तो भोजन कैसे होगा? लक्ष्मणो दक्षिणो बाहु, लक्ष्मण जी तो राम जी के दाहिने हाथ हैं, उनके बिना तो उनका काम चलता ही नहीं। इसलिए लक्ष्मण जी को भी कहा कि चलो अपनी माताजी से आज्ञा ले आओ। लक्ष्मण जी भागते हुए गए, पर डर लग रहा था कि माताजी मना ना कर दें। पर धन्य है सुमित्रा जी, उन्होंने कहा बेटा जल्दी जाओ, क्योंकि मुझे लगता है राम जी तुम्हारे लिए ही वन में जा रहे हैं, तुम्हारे कारण ही वन में जा रहे हैं। तुमरे भाग राम मन जाही, दूसरे हेतु तात कछु नाही। और फिर लक्ष्मण जी तैयार हो गए। अच्छा एक बात है अग्रवाल जी, कि सुमित्रा जी ये क्यों कह रही हैं कि तुमरे भाग राम बन जाएंगे, तुम्हारे लिए ही राम जी वन में जा रहे हैं? एक भाव तो यह है कि तुम्हें सेवा शुश्रूषा का खूब लाभ मिल जाए, इसलिए तुम्हारी सेवा का सुख तुम्हें मिले, इसलिए वन में जा रहे हैं। दूसरा भाव यह है कि तुम शेष हो, शेष के ऊपर पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर असुरों का भार है, और पृथ्वी का भार हल्का होगा तो तुम्हारे सर का बोझा हल्का हो जाएगा, इसलिए तुमरे भाग राम बन जाएंगे, दूसरे हेतु तात कछु नाही। अच्छा दूसरा, सुमित्रा जी ने कहा बेटा मैं तेरी मां हूं ही नहीं, तात तुम्हारी मां तो वैदे ही पिता राम सब। लक्ष्मण जी को जब शक्ति का प्रहार हुआ, मूर्छित हुए और राम जी रो रहे थे, तो वहां एक बात गोस्वामी जी ने लिखी है, निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी मां के अकेले हो। और लक्ष्मण जी तो दो भाई हैं, एक मां के, तो ये बात कैसे सिद्ध हो कि निज जननी के एक कुमारा? कोई कहे कि शायद गोस्वामी जी ने भावावेश में लिख दिया हो। तो पंकज जी, शंकर जी ने रामचरितमानस पर अपने हस्ताक्षर किए हैं, तो वो गलत बात पर तो हस्ताक्षर नहीं कर सकते। तो निज जननी के एक कुमारा कैसे? क्योंकि राम जी ये मानते ही नहीं कि लक्ष्मण सुमित्रा जी के पुत्र हैं। जब से सुमित्रा जी ने कहा तात तुम्हारी मां तो वैदे ही, तब से ये मानते हैं कि तो लक्ष्मण जी तो जानकी जी के पुत्र हैं, और जानकी जी के तो अभी एक ही पुत्र है, बोले निज जननी के एक कुमारा। तो अच्छा लक्ष्मण जी जब लौट के आए तो राम जी ने कहा कि मां से पूछे आए? बोले पूछा आया। तो राम जी ने कहा थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे मैं मां को जानता ही नहीं हूं, पहले कह रहे थे ना मैं गुरु को तो मां तो न जाने, जब मां को जानते नहीं हो तो मां से पूछने कैसे चले गए? लक्ष्मण जी ने कहा गड़बड़ तो हो गई, पहले तो कह दिया मां को जानता नहीं हूं, अब कह रहा हूं कि मां को पूछने गए।
लक्ष्मण जी बोले सरकार, मैं माँ से पूछने नहीं बल्कि ये पता करने गया था कि मेरी माँ कौन है। कौन है तुम्हारी माँ? बोले पता चल गया। बोले हाँ। बोले मेरी माँ कौन है? बोली मेरी माँ जानकी मैया है, ये मुझे पता चल गया। आहा।